हाय हेलो नमस्कार। एक लेटर सर्कुलेशन में है और शायद आप लोगों को जानना बिल्कुल ज़रूरी मैं समझता हूँ। ये लेटर जो है डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज और इनके जो सेक्रेटरी हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरी की बात कर रहा हूँ, टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया A.K. दास जी, अब ये सर्कुलेशन में है। और मैं आपको बता दूं कि जो PDF मेरे सामने है, इसको मैं अति सरल तरीके से आप सभी के सामने विस्तार रूप में आपको समझा दूंगा। आपका काम बस एक है, अगर आप इस चीज़ को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हाथ जोड़ के आप सभी से प्रार्थना है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाक से जाइए, ज्वाइन करिए और इस चीज़ को बेहद ही आराम तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या ऐसा चीज़ है जो इतनी खुशी के साथ चेहरे पे मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पता है ये जो चिट्ठी लिखा गया है, इट इज़ रिटन टू ऑल द चेयरमैन और द चेयरपर्सन्स ऑफ ऑल द रीजनल रूरल बैंक्स। यानी ये चिट्ठी डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज से इशू होके कहाँ तक जारी है? सभी RRBs के स्पॉन्सर्ड, माफ़ी चाहता हूँ, सभी RRBs के चेयरपर्सन तक जारी है। वो चिट्ठी में क्या लिखा गया है मैं आपको बता दूँ। जो रीजनल रूरल बैंक का गठन हुआ था 1976 में हुआ था और एक एक्ट पास हुआ था और सेक्शन 17A के तहत रीजनल रूरल बैंक्स की गठन हुई थी। मैं यहाँ पे हिस्ट्री समझाने नहीं आया हूँ, अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूँ आज के डेट में भी अगर आपके सामने नेशनलाइज बैंक्स हो और RRBs हो तो आप किसको ज्वाइन करना पसंद करते हो? दिमाग में ख्याल आता है कि पहले नेशनलाइज बैंक्स ज्वाइन करते हैं क्योंकि बराबर रहता है पे स्केल, लेकिन जो अलाउंसेस रहती है वो नेशनलाइज बैंक्स में ज़्यादा दिखता है। यहाँ पे उतना दिखता नहीं है तो लोग नेशनलाइज बैंक्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मैं आपको बता दूँ इसमें कहा गया है जो भी डियरनेस अलाउंस है, जो भी HRA है, हाउस रेंट अलाउंस, जो भी आपको स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट्स मिलता है, स्पेशल अलाउंस मिलता है, ग्रेजुएशन पे मिलता है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे मिलता है, ऑफिशिएटिंग पे मिलता है, जितने भी तमाम प्रकार के अलाउंसेस आपको नेशनलाइज बैंक्स में मिलता है, एग्जैक्टली आपको हुबहू आपको RRBs में भी देखने को मिलेगा। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बता दूं 11 नवंबर 2020 को जब 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट साइन हुई थी, या फिर आप बता सकते हो 8th जॉइंट नोट साइन हुआ था, ये उसी का ही असर है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं जो चिट्ठी में लिखा गया है। इन्होंने ये कहा है कि जो सिटी कंपेंसेटरी अलायंस होता है वो अलाउंस भी बराबर ही होगा। माफ़ी चाहता हूँ, 1 मिनट रुक जाएंगे, ओके फाइन, वो भी अलाउंस आपको बराबर दिखेगा। तीसरा पॉइंट पे क्या लिखा गया है, जो अदर अलाउंसेस मिलता है कॉमर्शियल बैंक्स को या नेशनलाइज बैंक्स को, वो 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। एक तो पार्ट 1 होगा और दूसरा पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 जो अलाउंस होगा वो बराबर होगा, कमर्शियल बैंक्स के हिसाब से RRBs को भी मिलेगा। लेकिन पार्ट 2 जो अलाउंस है वो आपको ध्यान देने वाली बात है कि जिस RRB को जिसने स्पॉन्सर किया होगा वो RRBs के साथ मिलके डिसाइड करेगा कि क्या और अलाउंसेस होगा। साफ तौर पे ये है कि अगर स्पॉन्सर्ड बैंक काफ़ी फायदा कर रहा है तो फिर आप मान के चल सकते हैं कि उनके RRBs स्पॉन्सर्ड जो हैं उनको भी एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा दिखेगा। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मैंने आप सभी को विस्तार रूप में समझा दिया है। आप मुझे बताइए कि आपका काम क्या है। आपका काम पढ़ाई करनी है, ऐसा इन्फॉर्मेशन देने का काम, पढ़ाने का काम, ये जिम्मा आप हम पे छोड़ दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग फटाक से टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें, वहाँ पे स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, फ्लैट 50% ऑफ स्टूडेंट फरमाइश के टेस्ट सीरीज में आपको दिख रहा है, जहाँ पे आप बैंकिंग, SSC, रेलवे, इंश्योरेंस के एग्जाम्स, प्रीलिम्स प्लस मेंस, सब के सब 1 साल के लिए आप 50% ऑफ है। 200-250 रुपये इज़ नॉट अ बिग डील। आप जाइए उस चीज़ को ज्वाइन करिए। अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि जिस मैसेज को मैं अभी पढ़ रहा था ये मेरे को अपने सब्सक्राइबर ने ही फॉरवर्ड किया था और मैं भी पहले एक रीजनल रूरल बैंक में काम कर चुका हूँ, वहाँ पे भी एक ग्रुप में डाला था। तो ये कहीं ना कहीं ये खुशी वाली बात है जो RRB एम्प्लॉयज़ के चेहरे पे अब दिखेगी।
और मैं जैसा खोला तो आप लोगों का ढेर सारा मैसेजेस था, जहाँ पे आप लोगों ने ये बोला है कि भैया हमारा IBPS PO में, IBPS क्लर्क में, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, लोगों ने अपना जो है सक्सेस जो है वो मेरे साथ शेयर किया है। इससे बड़ी बात मैं नहीं समझता कि कुछ होगा मेरी ज़िंदगी में। चलिए फिर, अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम हैंडल है SFY_आशीष। जितने भी चीज़ें के बारे में मैंने बताया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू ऑल। अपना सेहत का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। नमस्कार।